नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपको अपने चैनल आओ जीवन सवारे में स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है व्यापार में, बिजनेस में एक सेल्स पर्सनल की क्या जिम्मेदारी होती है, क्या उसका रोल होता है। दोस्तों, सेल्स पर्सन जो होता है वो पूरे बिजनेस का एक तरह का इंजन होता है। यानी इंजन जितना तगड़ा होगा, जितना उसके अंदर कमियां कम होंगी, वो उतने अच्छे तरीके से पूरे डब्बे को खींच सकता है। तो दोस्तों, इसी से आपको पता चल गया होगा कि व्यापार, बिजनेस में या सेल्स में एक सेल्स पर्सनल का क्या रोल होता है। दोस्तों, आज का विचार कुछ इसी से मिलता जुलता है। आज का विचार ये है कि एक अनोखा सेल्समैन जो होता है उसे कोई मना नहीं कर सकता है। आखिर कौन मना करेगा उसको। यानी कि विषय जो है हमारा आज का वो ये है कि एक व्यापार में सेल्स पर्सनल की क्या रोल होता है, क्या उसकी जिम्मेदारी होती है और कितना महत्वपूर्ण उसका काम होता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल्स जो पर्सन होता है उसके अंदर किन किन बातों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो उसे ये है कि उसको अपने विजन का, अपने टारगेट का पता होना चाहिए कि मेरा विजन क्या होगा, मेरा लक्ष्य क्या है, नज़दीकी लक्ष्य क्या है और दूरगामी लक्ष्य क्या है। दूसरी बात आती है, उसके पास एक बढ़िया प्लानिंग होना चाहिए। क्योंकि कोई भी कार्य जब आप करते हैं, अगर उसमें प्लानिंग नहीं होगी तो उसका एक रिजल्ट जो आता है वो नहीं आएगा और काम आसान भी नहीं होगा। इसलिए प्लानिंग की ज़रूरत हमेशा से होती है। तीसरी चीज़ होती है कि उसके पास सफिशिएंट डाटा होना चाहिए जिस पे वो काम करेगा। यानी डाटा जो है वो वही काम करता है जो गाड़ियों में फ्यूल काम करता है। यानी डाटा है तो आप कामयाब हैं। तो डाटा जहां से भी हो सके उसका इंतजाम करना उसका मुख्य काम है। अगली बात आती है कि उसके पास स्क्रिप्ट क्या है। उसको एक स्क्रिप्ट भी बनानी पड़ेगी। यानी कि कब, किसको, कितना बोलना है, किसको जानकारी देनी है, कितनी जानकारी नहीं देनी है। दूसरा, जो उसका स्वभाव के नज़र पे देखा जाए, यानी उसकी पर्सनैलिटी को देखा जाए, तो उसके अंदर एक ईमानदारी का भाव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो ईमानदार होगा तभी ग्राहक उस पर विश्वास करेंगे और तभी वो उसको प्रोडक्ट बेच पाएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा एक जो बात आती है जो शायद पूरी कंपनी या पूरा व्यापार सबके लिए महत्वपूर्ण है, ये कि एक सिस्टम का होना ज़रूरी है। यानी कि अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा सेल्स पर्सन उसमें हैं, एक से ज़्यादा लोग उस काम को कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। सपोज कीजिए कि बैंक में कोई आदमी जाता है अपने ही पैसे को निकालने के लिए, तो क्या वो बैंक में जाकर के कहेगा टेलर के काउंटर पे कि भाई मेरे पैसे दे दो, और वो उसे दे देगा? नहीं। उसके लिए एक सिस्टम है। वो कहेगा या तो आप चेक भर के दीजिए मुझे, फिर मैं आपको पैसे दूंगा। उसी तरीके से आपको पैसा वहाँ जमा कराना है अपने खातों में, तो वहाँ एक स्लिप पड़ी होती है, आप स्लिप को भरते हैं और फिर आप पैसे को वहाँ जमा कराते हैं और वो पैसा आपके खाते में आ जाता है। यानी कि एक सिस्टम का होना ज़रूरी है जिससे आपके काम को गति मिलेगी, आसान होगा। ये खास करके वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो दोस्तों, ये हमेशा याद रखें कि जो बिजनेस है वो अगर सिस्टम से होगा, अगर सेल्समैन अपने पूरा एफर्ट से काम करेगा, तो उसका रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंट आएगा। अदरवाइज कभी कभी सेल का हो जाना, कभी कभी सामान का बिक जाना, वो एक सिस्टम को जन्म नहीं दे सकता है। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही प्रार्थना है और निवेदन भी है
कि आप जिस भी व्यापार में हो, जो भी आप सेल्स का काम करते हो, जिस प्रोडक्ट को या सर्विसेज को बेचते हो, तो वहाँ इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे आप, तो आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपके कहीं न कहीं काम आएगा और आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अमूल्य विचार ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।